हेलो बच्चों, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस, हम इसको बुक में मैट्रिसेस, जिसको ये प्लूरल फॉर्म दे रखी है, उसकी सिंगुलर फॉर्म को हम बोलते हैं मैट्रिक्स। तो इसके डेफिनेट में हम बोल सकते हैं एलिमेंट, एलिमेंट अरेंज रो एंड column, element arrange row and columns, it's called matrix। अब हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो पढ़ी, एलिमेंट अरेंज रो एंड कॉलम, इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। तो हम इसको पहले सिंपल समझते हैं। मैट्रिक्स होता है एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर एलिमेंट, मतलब कुछ नंबरों को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर अरेंज करना। सिंपल इसको इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। ऑर्डर्ड, हमारे पास एक ऑर्डर्ड है, ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे मीन्स हो गया कि ऑर्डर, कोई नंबरों का हमें बल्क मिल गया, नंबरों का 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर मिले उसे रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एक उसको नियम, एक इसके हिंदी वर्ड होता है अरे का श्रेणी, एक वे के अंदर रखना, इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। अब सबसे पहले हम मैट्रिक्स के अंदर हमने बोला इसमें रो एंड कॉलम, इसको जो अरेंज करते हैं वो रो एंड कॉलम से करते हैं। तो इसके अंदर रो किसको बोला जाता है और कॉलम किसको बोला जाता है उसको समझते हैं। जो भी इसके अंदर हॉरिजेंटल वे में लिखा हो, जो भी किस में लिखा हो, हॉरिजेंटल वे में जो भी लिखा हो उसे हम बोलते हैं रो। और जो कॉलम, जो वर्टिकली लिखा हो, जो वर्टिकल लिखा हो वो हमारा होता है कॉलम। जो हॉरिजेंटल लिखा होगा उसे हम रो बोलेंगे और जो वर्टिकल लिखा उसे हम कॉलम बोलेंगे। इसको यूज करते हैं हम ए आई और जे से, ए आई और जे। अब आई किसको डोनेट करता है और ए किसको डोनेट करता है? तो आई करता है आई हमारे पास डोनेट करता है रो को और जे करता है कॉलम को। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 3 2, तो 3 2 में हो गया रो हो गई थ्रू 3 और कॉलम हो गया 2। तो याद रखेंगे जो भी आई जे होता है, आई डोनेट इज रो एंड जे इज कॉलम। सेकंड कंडीशन करते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का एक सिंपल सा एक वे हम तैयार फार्मूला है, नंबर्स ऑफ रो इनटू में नंबर्स ऑफ कॉलम। मतलब जितनी भी हमारी रो है और जितनी भी कॉलम है उसको मल्टीप्लाई में, फॉर मल्टीप्लाई करना नहीं, ओनली फॉर मल्टीप्लाई के अंदर लिखना है। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स दे रखी है 2 3 4 9 1 0, तो हमने इसमें काउंट करा रो 1, रो 2, कॉलम 1 और ये हो गया हमारे पास कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो कंडीशन इसमें बोल सकते हैं नंबर ऑफ रो हुए 2 और नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम हुए 3, मतलब रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। और सेकंड इज एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर हमें कुछ नहीं करना, जो भी हमने ऑर्डर लिखा रखा है, 2 क्रॉस 3 ऑर्डर है, मल्टीप्लाई बाय 6, तो हम काउंट सकते हैं इसमें जो भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, तो एलिमेंट इज 6। हमने कंडीशन सिंपल समझी, जो भी रो और कॉलम होंगे उसको मल्टीप्लाई जब हम लिखेंगे, 2 क्रॉस करना नहीं है, सिर्फ लिखना है 2 क्रॉस 3 या 2 इंटू 3, इट्स कॉल्ड ऑर्डर। अगर हम उसका मल्टीप्लाई करके आंसर लिखेंगे तो इट्स कॉल्ड एलिमेंट। अगली सेक्शन में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमने नोट करा, फर्स्ट मैट्रिक्स होती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सिंपल सी वर्ड में रो मतलब हो गया जो हॉरिजेंटल लिखा होता है। जैसे कि हमारे पास 2 3, इट इज ए रो मैट्रिक्स, 1 2 3, इट्स रो मैट्रिक्स। सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स सिंपल जो कॉलम में लिखा 1 2
इट्स कॉलम मैट्रिक्स, 1 2 3 इट्स कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम सिंपल सा एक वर्ड यूज करते हैं जिसमें रॉ इक्वल टू कॉलम, रॉ और कॉलम इक्वल आती है, उसे हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। रॉ और कॉलम इक्वल आएगी। फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 हमने नोट करा, इसमें रॉ भी 2 हो रही है और कॉलम भी 2 हो रहे हैं। एक सेकेंड, 1 2 1 0 3 0 4 9 8 6 हमने नोट करा, इसमें 1 2 3 रॉ भी 3 हो गई, 1 2 3 और कॉलम भी हमारे पास 3 हो गए। इट्स कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज 4 डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नाम से क्लियर होगा। डायगोनल मतलब डायगोनल में एनी नंबर, एनी डिफरेंट नंबर 1 3 9 मतलब हमारे पास जो भी नंबर हो सेम नहीं होने चाहिए बट डिफरेंट होने चाहिए। 1 2 0 0 इट्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। बट नंबर आर सेम, अगर हमारी किसी भी कंडीशन पे नंबर सेम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। उसको हम कौन सी मैट्रिक्स यूज करते हैं? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स नंबर सेम, डायगोनल तो लिखे हुए लेकिन नंबर 2 2 0 0 फॉर्मेट में हो गया, 3 3 3 0 0 0 0 0 0 ये इट्स कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। इसी के सेम एक अगली मैट्रिक्स हमारे पास होगी 6 इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जो हम बहुत यूज करेंगे, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम एक और नाम बोल सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स। इसको हम कैपिटल आई से डोनेट करते हैं, कैपिटल आई से। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर 1 1 0 0 1 ये 2 क्रॉस 2 के लिए और 3 क्रॉस 3 तो हमारे पास 2 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 इट्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट मैट्रिक्स हमारे पास 7 टाइप ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले थे और लास्ट मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम 7 जीरो मैट्रिक्स। अब जीरो मैट्रिक्स के अंदर हम सिंपल है जिसमें हम इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, नल मैट्रिक्स जिसको हम कैपिटल ओ से डोनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 0 ये 2 क्रॉस 2 के लिए और इसी में हम सॉल्व करते हैं 0 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 ये हमारे पास 3 क्रॉस 3। हमने यहाँ पे हमने चीज लास्ट बार एक बार मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। सब शुरू से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली कंडीशन हमने यहाँ पे अपने व्यूअर्स को बताया मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, बट मैट्रिक्स इज ए प्लूरल फॉर्म और हमारी बुक और हम सिंपल लैंग्वेज में सिंगुलर फॉर्म इज ए मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के लिए हमने एक डेफिनेशन बोली मैंने आपको, एलिमेंट अरेंज रो एंड कॉलम इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। हमें किसी भी नंबरों को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स के लिए हमारा एक सिंबल होता है, ये जो हमने दोनों तरफ से ब्रैकेट लगाया, ये बास्केट ब्रैकेट, इसको हम बोलते हैं सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। सिंपल ही लैंग्वेज मैंने एक वर्ड यूज करा है, ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरे। ऑर्डर, कोई भी हमारे पास चीज़ें मिल गई, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट या बल्क हमें मिल गए, उनको एक ऑर्डर के अंदर, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एक वे में रखना, इट्स कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स के अंदर हमें रो और कॉलम पहचानने होते हैं। तो सबसे पहले जो हॉरिजेंटल लिखे होते हैं, जो भी हॉरिजेंटल लिखे होंगे रो होंगे, जो वर्टिकली लिखे होंगे वो कॉलम होंगे हमारे पास। अगली कंडीशन में हमने नोट करा ए आई जे की फॉर्म में, जो आई से लिखे होंगे रो, जो जे होगा वो कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सिंपल सा है, नंबर ऑफ रो इंटू में नंबर ऑफ कॉलम। हमने सिंपल सीखा यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, एग्जांपल देते हुए बताया कि इसके अंदर 2 रो हैं, 2 रो एंड 3 कॉलम, तो 2 इंटू 3। एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के लिए केवल हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 क्रॉस 3 इज 6। हमने अगली कंडीशन सीखी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स के लिए हमने सिंपल सा तरीका बताया। सबसे पहले हमने सीखा टाइप ऑफ रॉ मैट्रिक्स, जो रॉ में लिखी हो रॉ मैट्रिक्स कहलाते हैं। सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, जो कॉलम में लिखी हो कॉलम मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो एंड कॉलम इक्वल होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल में कोई भी नंबर हो किसी भी वे के अंदर, इट्स कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर आ। आइडेंटिटी, जिसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है जिसमें 1 आ जाए लिखा हुआ। और लास्ट हमने पढ़ा जीरो मैट्रिक्स, जिसमें 0 लिखा हो।
तो इसके सामने हमने यहाँ पे हमने सीखा इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे के क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।